नमस्कार, बिंदास हरियाणा पर आपका स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है इनेलो के प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला। चौटाला साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिंदास हरियाणा। बहुत धन्यवाद आपका। चौटाला साहब, जिस प्रकार राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो लगातार तेज हो रही है, हालांकि हम तापमान की बात करें उसका भी पारा बिल्कुल चढ़ा हुआ है, ठीक उसी प्रकार राजनीतिक जो गर्मियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। बड़ौदा उपचुनाव की अगर हम बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन मैं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर करूंगा। जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने अपना अपना वहां पे दौरा शुरू कर दिया गया है बड़ौदा उपचुनाव में। इनेलो की बड़ौदा उपचुनाव को लेकर क्या भूमिका रहेगी? हमने अपने कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारियां लगा दी और इस 7 तारीख से अगस्त से मैं सबम जा रहा हूँ। एक एक गांव में जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा। मैं औरों की तरह भाषण नहीं दे करके आऊँगा, मैं तो लोगों के घरों में जाऊंगा। बड़ौदा क्योंकि हमारा गढ़ रहा है, बड़ौदा के लोगों ने हमेशा चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाया। चौधरी देवीलाल जी ने जिस किसी को भी उम्मीदवार बना करके भेजा, लोगों ने ना केवल उसको जिताने का काम किया बल्कि इतना पैसा साथ में देते थे कि उम्मीदवार के पास पैसा बच जाता था। उसके बाद चौटाला साहब ने जब से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को संभाला, उन्होंने जो प्रत्याशी दिए उनको जिताने का काम किया। पिछले 3 प्लान से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधर का नारा देकर के कई लोगों को बरगला लिया, लेकिन उस 3 साल में 3 टर्म में जहाँ 2 टर्म इनकी सरकार रही, उस सरकार के दौरान बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में जो काम करने चाहिए थे सरकार ने, वो काम नहीं हुए। वहाँ पे बहुत बार सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट्स हुई, खास करके भैंसवाड़ गांव के लिए कि यहाँ कॉलेज बनाया जाएगा, कोई कॉलेज नहीं बना। वहाँ आज भी गांव का जो विकास होना चाहिए, आज भी लोगों के सामने परेशानियां हैं। जहाँ बड़ौदा हमारा गढ़ रहा है, मैं जब लोगों से मिलूंगा, जहाँ उनकी अपनी समस्याएं, दिक्कत, कठिनाई, उनके बारे में जानकारी लूँगा, वहीं उनसे फिर एक बार आग्रह करूँगा कि भी आप सदा चौधरी देवीलाल के साथ रहे। अगर आप चाहते हो कि ये लुटेरों की सरकार जाए और आप लोगों की सरकार फिर से इस प्रदेश में बने, तो फिर इस उपचुनाव के अंदर आप अपना मत जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पक्ष में डालो। हम अपनी तरफ से उनको सारी बातें बताएंगे, बाकी फैसला उनका है, मतदाता का है कि वो किसके पक्ष में अपना मत डाले। पर मैं उम्मीद करूंगा, क्योंकि उन्होंने सदा चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे करने का काम किया है, अब की बार भी उसी पे मोहर लगाएंगे। बिल्कुल। फिलहाल प्रदेश में गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार को आप लुटेरों की सरकार जो है नाम दे रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले आपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर और देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह और साथ साथ जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर, उनको पत्र लिखकर जो सीबीआई की जांच की मांग की है, तो उन एक बार जो घोटाले आपने जो लगाए उन पर थोड़ा प्रकाश डालिए। इस 9 महीने में 9 बड़े घोटाले हुए। सबसे पहला घोटाला धान का घोटाला किया, जो पिछले 5 वर्षों से हो रहा है। जब से बीजेपी की सरकार बनी तब से घोटाले धान में किए जा रहे हैं। किसान को कैसे कमज़ोर किया जाए, कैसे उसकी जेब पे डाके डाले, उसके लिए 250 से 300 रुपया क्विंटल का नमी के नाम पे किसान का लूटा इन्होंने। वो इस साल भी हुआ है और इस साल उसके बाद अगला घोटाला जो था वो सरसों का था कि सरसों हमारी खरीदने की बजाय हरियाणा की किसान की राजस्थान से सस्ते में लाए, गोदाम भर दिए। मुख्यमंत्री कहता है मैंने उसकी इंक्वायरी करा दी, उसमें इतने लोगों को सस्पेंड कर दिया। आपने उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा अब तक जो सरसों सस्ती खरीद के ला करके आपके गोदाम में रख के गया? आपने जो चोरी करने वाला है उसको नहीं पकड़ा, आपने तो अपने अधिकारियों को चंद दिनों के लिए सस्पेंड करके लीपापोती कर दी। उसके बाद जो घोटाला वह गेहूं पे हुआ है, 17,500 करोड़ रुपया किसान के गेहूं का, जो 72 घंटे में किसान के पास जाना चाहिए था, 1.5 महीना सरकार ने अपने पास रखा।
अब सरकार में किस अधिकारी के पास वो पैसा रहा, किस अधिकारी ने कौन से बैंक में रख करके उसमें से सैकड़ों करोड़ रुपया जो है ब्याज के रूप में लिया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है। 4 रुपया पर बैग के हिसाब से सुविधा शुल्क के नाम पे मेरी दुकान के आगे अगर गेहूँ पड़ी थी तो मैंने अगर उसको उठवाना था तो ये कहते सुविधा शुल्क लगेगा 4 रुपया। वो सुविधा शुल्क किसी और के पास नहीं गया, जो मिनिस्टर था उसके पास गया, क्योंकि उसने ही अपने लोगों को आगे ठेके दे रखे थे, और ठेके भी अब की बार जो 200% अबाव रेट पे दे रखे। मैंने मुख्यमंत्री से कहा इसकी भी जांच कराओ कि इतने अबाव ठेके कैसे गए और किस तरह से मुझे सुविधा शुल्क लिया गया। उसके बाद चौथा घोटाला जो था, पांचवा जो था, वो शराब का घोटाला हुआ। किस तरह से शराब के जो गोडाउन्स थे जहाँ सरकार ने दारू पकड़ करके रखी हुई थी, जो सील की हुई थी, कैसे उनकी दीवारें तोड़ करके दारू निकाल करके बेच दी। अब तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है, अब तक ये किया किसने, कैसे हुआ, उसके ऊपर कोई जांच नहीं है। उस शराब के बाद ट्रांसपोर्ट घोटाला हुआ। ट्रांसपोर्ट घोटाले के बाद जो है अब ये रजिस्ट्री घोटाला आ गया। रजिस्ट्री घोटाला भी इतना बड़ा घोटाला है कि इसमें भी हज़ारों करोड़ का खेल हुआ है। जब एक तहसीलदार ये मानता है कि हमने तो पैसा ऊपर देना है, तो फिर मुख्यमंत्री जी कहाँ सोए हुए हैं? उनकी जिम्मेवारी बनती है कि ना केवल उस तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई हो, बल्कि ये पता करो पैसा गया कहाँ। पैसा नहीं पकड़ेंगे क्योंकि पैसा तो इन्हीं के पास गया, पकड़ेंगे कहाँ से? या मुख्यमंत्री की जेब में गया या फिर मिनिस्टर की जेब में गया, तीसरे के पास नहीं जा सकता। तो मुख्यमंत्री अपने मंत्री को इसलिए बचाने के चक्कर में रहता कि कहीं कल कोई अपना समर्थन वापस ना ले ले, तेरी सरकार ना गिर जाए। वो तो अपनी सरकार बचा रहे हैं, ये प्रदेश को लूट रहे हैं। बिल्कुल, आपने मुख्य 9 घोटालों की बात की। अगर हम शराब घोटाले की बात करें या फिर रजिस्ट्री घोटाले की बात करें, जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन लगा हुआ था, उस टाइम सर्वदलीय जो आपकी बैठक हुई थी जिसमें सभी पार्टियों के जो मुख्य नेता है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। हम अगर हम आपकी बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, मुख्य आप 2 विपक्ष में हैं, कांग्रेस ने और आपने, आपकी एक राय थी कि शराब के ठेके लॉकडाउन में नहीं खोलने चाहिए, लेकिन बावजूद आप लोगों के मना करने के वो शराब के ठेके खोल दिए गए। जहां तक रजिस्ट्री की बात करें, रजिस्ट्री में कहीं ना कहीं आप लोगों ने सहमति दे दी थी कि क्योंकि इसमें कम लोगों को जाना होता है लॉकडाउन में तो रजिस्ट्री हो पाएगी, लेकिन शराब का घोटाला सबसे पहले आपने उजागर किया। मुख्य विपक्षी दल की बात करें तो फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है मुख्य विपक्षी दल है, उन्होंने इन सब चीजों को उस तरीके से क्यों नहीं उठाया जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला उठाते रहते हैं? हुड्डा साहब तो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, और अब तो ये बात मेरे कहने की नहीं, चौधरी रणजीत सिंह अभी होकर के आए हैं बड़ौदा में, उन्होंने खुल करके ये बात कही। जो बीजेपी की सरकार में मंत्री है, उन्होंने ये बात खुल करके कही है कि भी हुड्डा ने तो मोदी के पैर पकड़ करके अपनी जान बचा रखी है। उन्होंने लोगों से ये भी कहा कि भाई उसने जहाँ अपना स्वार्थ पूरा कर लिया वहाँ तुम भी अपना स्वार्थ पूरा कर लो, तुम भी सरकार को वोट दे दो, 4.5 साल हमारी सरकार रहेगी। एक तरफ तो हुड्डा की पोल खोली, दूसरी तरफ लोगों को डराया भी, धमकाया भी कि 4.5 साल हमारा राज रहेगा, वोट दो ना दो थारी मर्जी है। मुख्यमंत्री तो यहाँ तक भी कह करके आया वहाँ जाके कि आपकी इस एक सीट से कोई हमारा फर्क पड़ने वाला नहीं है कुछ भी। तो मतलब प्रजातंत्र में आप प्रजातांत्रिक तरीके से ही लोगों के बीच में जा सकते हो, ना कि आज कोई ये थोड़ा ही है कि किसी राजा महाराजे का राज है जो आदेश दे देगा मान लेगी जनता। डराने से मतदाता वोट नहीं देता। हुड्डा और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं, इसलिए हुड्डा साहब ने कभी भी कितने भी घोटाले हुए एक पे भी कभी लोगों के बीच में आकर के चर्चा नहीं करी। कभी कभार से एक आधे अखबार वाले को बुला के कह दिया कि इसकी जांच होनी चाहिए। आपको ध्यान होगा विधानसभा का हमारा जब पहला सत्र था, धान घोटाले को लेकर के जब हमने डिमांड करी कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि हुड्डा साहब कह दें विधानसभा में कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए तो हम इसकी जांच करा देंगे। वो तो उसको कह रहा है, तू चैलेंज कर रहा है, तू कह, और हुड्डा कह नहीं रहा। हुड्डा क्यों नहीं कह रहा आप ये अच्छी तरह से समझ सकते हो, क्योंकि मिले हुए आपस में, इसलिए नहीं कह रहे। नहीं, हुड्डा साहब को तो किसान के अगर हितैषी होते तो उसी टाइम कहना चाहिए था
कि इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हो, मेरे से मोहर लगवाने की ज़रूरत ही नहीं है, कराओ जांच, हम भी आपके साथ हैं इस मामले। चौटाला साहब, हम पिछले कुछ दिनों से बड़ौदा में लगातार हल्के का दौरा कर रहे हैं। वहाँ पे एक बनवासा गांव है जहाँ पे जलमग्न हो चुका है पूरा वहाँ का जो इलाका है। किसान जो है वो जलमग्न की जो प्रॉब्लम है, समस्या, उससे पीड़ित हैं। हमने वहाँ के लोगों से जब बात करने की कोशिश की बनवासा गाँव में, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि चौधरी देवीलाल के टाइम में जो वाटर लिफ्टिंग पंप होता है वो बनवासा गाँव में लगाया गया था, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस पंप को वहाँ से उखड़वा के अपने रोहतक हल्के में लगा लिया। तो अभी आप कुछ दिन बाद बड़ौदा के लोगों के बीच जाएंगे तो उनकी समस्या को आप रूबरू होना पड़ेगा। मैं जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, पूछूंगा, जो दिक्कत है वो बताएंगे। मैं उसको, उनकी दिक्कत और कठिनाई को सरकार के सामने उठाऊंगा। मैं कहूंगा कि भाई कम से कम ये जो दिक्कत है इसको दूर करना सरकार की जिम्मेवारी है। जो अधिकारी है वहाँ उनसे बात करूंगा कि क्यों, किस वजह से, क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसको क्यों नहीं ठीक किया जा रहा। ये जिम्मेवारी एक जनप्रतिनिधि की है, और जो कोई अपनी पार्टी को हेड करता है, जो कोई पार्टी की किसी जिम्मेदारी पद पे है, तो उसको तो और ज़्यादा ये जिम्मेवारी निभानी चाहिए। चौटाला साहब, बिल्कुल आप इस चीज़ के लिए पहचाने जाते हैं। मुख्य रूप से जितने भी भ्रष्टाचार सरकार में होते हैं आप उनको मुख्य रूप से उठाते हैं। हम कुछ दिन पहले की जस्ट हम मंडियों का सीजन चल रहा था तो कुरुक्षेत्र की बात करें, आपने बिल्कुल प्रमुखता से एक वो मामला उठा था जिसमें एक फूड एंड सप्लाई के अधिकारी ने सुसाइड कर लिया था। आपने उसकी भी सीबीआई की जांच की मांग की थी। उसको लेके क्या कुछ सरकार ने आपके लिए वो जो मांग की थी वो हो चुकी है? उन्होंने हाँ भरी। मैंने अभी चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से पूछा था कि जो जांच जो दी थी सीबीआई को वो कहाँ तक आगे बढ़ी है, उसकी कोई रिपोर्ट्स आपके पास है? उन्होंने कहा था कि मैं पता करके आपको बताऊंगा। मैं विधानसभा का सत्र आ रहा है अगस्त में, पूछूंगा कि कितना समय लगेगा जांच में। बिल्कुल, विधानसभा सेशन जो आना है, मानसून सेशन, उसी को लेकर मैं सवाल करने वाला था, आप उसी पर आगे। सेशन की अगर बात करें तो अभय सिंह चौटाला इकलौते वो नेता है, जब भी वो विधानसभा में बोलते हैं, हालांकि सिर्फ मीडिया में नहीं, जो बाकी प्रदेश की जनता है उनको भी अभय सिंह चौटाला से, खासकर किसान और कमेरे वर्ग को अभय सिंह चौटाला से उम्मीद होती है कि वो हमारे मुद्दों को उठाएंगे। इस बार अभय सिंह चौटाला का क्या रूप देखने को मिलेगा? मैं जो इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान जो बेकायदगियां सरकार ने करी है, जो किसान को लूटा है, मैं उन सारी बातों पर खुल करके चर्चा करूंगा, खुल के सारी बात सरकार के सामने रखूंगा। मुख्यमंत्री से कहूंगा कि भी आप आश्वासन दो विधानसभा के अंदर, पटल यहाँ को हाउस में, कि मैं जांच कराऊंगा। बड़ौदा चुनाव पे हम फिर आते हैं। बड़ौदा चुनाव में अगर हम 2019 के मुख्य चुनाव की बात करें तो जो चौटाला फैमिली है उसमें 5 विधायक जो है इस बार चुन के गए पहली बार हरियाणा विधानसभा में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल चुनाव होना है एक ही सीट पर, लेकिन चौटाला फैमिली तो अभी भी सभी पार्टियों में है। तो आपकी पार्टी से जो दल निकल के गया था, जिन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली, जननायक जनता पार्टी, वो भी लोगों के बीच है। तो पिछली बार जो गुमराह किया गया था, यानी कि अभय सिंह चौटाला का बार बार कहना है कि जींद उपचुनाव में लोगों को गुमराह कर लिया गया था, वो भी चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने की बात करते हैं और आप भी। तो असली जो वारिस है चौधरी देवीलाल का नीतियों पर चलने का, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? उन्होंने तो गिरवी रख दी बीजेपी के। चौधरी देवीलाल तो हमेशा कहते थे इन कच्चे वालों से बच के रहना, और वो उनकी गोद में जाके बैठ गए। चौधरी देवीलाल तो किसान के सामने कोई दिक्कत आती थी, बड़े से बड़े पद को छोड़ करके आ जाते थे और किसान के साथ खड़े हो जाते थे। अब तो ऐसे 3 प्रस्ताव आ गए सेंटर की सरकार की तरफ से, नए अध्यादेश आ गए जिसमें किसान का डेथ वारंट बना दिया और उस वारंट पे दस्तखत करके भेज दिया कि इनको लागू करो और किसान के डेथ वारंट पे किसान को फांसी दे दो, मार दो उसको। इन्होंने चूं तक भी नहीं करी। ये क्या जाने चौधरी देवीलाल की क्या सोच थी, क्या नीतियां थी, कैसे चौधरी देवीलाल ने किसान की लड़ाई लड़ी थी। ये तो उनके नाखून के बराबर भी नहीं है बेचारे। ये तो केवल झूठ बोलने वाले थे, झूठ बोलने में माहिर थे। इन्होंने झूठ को मान लिया कि हमारी झूठ दौड़ेगी, लेकिन वो झूठ भी अब लोगों के सामने आनी शुरू होगी। अब तो इनके बारे में सोशल मीडिया में जो लिखा जाता है, मुझे लगता है चौधरी देवीलाल का कोई भी अनुयायी जो है, कोई भी चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखने वाला है, उस आदमी को उस तरह की कमेंट्स पढ़ करके शायद उसको निराशा होती होगी, शर्मिंदगी महसूस होती होगी। इन्होंने चौधरी देवीलाल को कलंकित किया है। लोग इस बात का सबक इनको जरूर देंगे।
देवीलाल परिवार की हम बात कर रहे हैं। अभय सिंह चौटाला के बारे में जो आपके प्रमुख कार्यकर्ता हैं या फिर प्रदेश के लोग हैं, उनमें एक ही बात आपको लेकर नारा लगाया जाता है कि अभय ही सत्य है। अभय सिंह चौटाला को हम अगर उस तरीके से देखें, ये भी कहा जाता है कि अभय सिंह चौटाला देसी घी है जो कि हर किसी को हजम नहीं होता। अभय ही सत्य है, इसके बारे में अभय सिंह क्या कहेंगे? चौधरी देवीलाल ने हमेशा साफ सुथरी राजनीति करी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कभी किसी को जज्जे नहीं दिए। मेरी रगों में उन्हीं का खून है। मैं कभी लोगों के साथ बेईमान नहीं हो सकता। जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं लोगों के किए वायदे पर खरा नहीं उतर सकता, उस दिन घर बैठ जाऊंगा, छोड़ दूंगा। लेकिन जब तक राजनीति करूंगा तब तक आप मान के चलो, लोगों के विश्वास को नहीं टूटने दूंगा। मैं लोगों के विश्वास को जिंदा रखूंगा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ चौधरी अभय सिंह चौटाला, जिनका साफ साफ कहना है कि जब तक वो राजनीति करेंगे, सच्चाई की ही राजनीति करेंगे। लेकिन कभी अगर ऐसा हुआ कि उनको झूठ बोलना पड़ा तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। कभी भी लोगों को वो गुमराह नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास, हरियाणा।